भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। फ्रांस का ये कहना है कि भारत का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है पिनाका या संस्कृत में पिनाक, वो हमें चाहिए। अगले 10 साल, आप 10 साल में देखो डिफेंस एक्सपोर्ट में कितने फोल्ड का सर्ज आता है, कितने गुना इसकी बिक्री बढ़ेगी, आप देखते रहिए। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। चाइना जो है वो ये सोच रहा है और ये समझ रहा है जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा खराब कर देगा। डिफेंस से हम कमाएंगे अरबों डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर्स हम डिफेंस एक्सपोर्ट से कमाएंगे। ये हमारा टारगेट और इसे पूरा करेंगे हम, आप देखना, इसे पूरा करेंगे। बाकी पाकिस्तान को जलना है, जलते रहिए, और हम तो अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी हाथ पर हाथ धर भरे बैठे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और अमेरिका उनकी हेल्प करे जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा पूरा हो चुका है और वहीं सी ऑफ करने के लिए इमैनुअल मैक्रो एयरपोर्ट आए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए। दोस्तों, पाकिस्तान आज भारत और फ्रांस के इस रिश्ते को देखकर काफी चौकन्ना हो रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मक्सई आए हैं, ठीक है जी। और जहां पे इंडियन और जो फौजी हैं उन्होंने एक तो वॉर सेमेट्री में गए और उन्होंने मिल के इफ्तिताह किया। किसका इफ्तिताह किया? किसका? कॉन्सुलेट का। मजे की बात, 1 लाख इंडियन फौजी जो हैं वो 1914 में लड़े। वो 1 लाख पाकिस्तानी भी तो थे, वो बंगाली भी थे। इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग and taking over the entire pre-partition history। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मक्सई गए, ठीक है जी। जब वो वहां पे मड्स एंड ट्रंचेस में वहां पे गए और फ्रांस के लिए किया। ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर। They are linking themselves with the West। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दुनिया भर में। तो नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी
थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आए दोस्ती करेंगे। इस तरह दावत दी थी कि आप आए, हम ज़रा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको इक्वल कैसे बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये खदशा है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अनइक्वल है और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं नज़र आती। तो इसीलिए ये बात हो रही है, ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। मकसद ये है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बूस्ट किया जाए, जितनी चीज़ें इंडिया अमेरिका से ख़रीदता है उसमें इजाफा किया जाए और ख़ास तौर पर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इन चीज़ों की मशगूलियत की जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और अमेरिका उनकी हेल्प करे, जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी डील है जो 2023 में पहली दफ़ा डिस्कस की गई थी, अब इसको बस कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी सजीव कुमार जो हैं इंडिया के, उनका कहना था कि वी सर्टनली विश टू एक्सपेडाइट द ट्रांजैक्शन विच वी वुड लाइक टू हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी भी डील्स हैं जो अभी तक एक्सपेडाइट नहीं की गई, अपने लास्ट स्टेजेस में नहीं पहुंची, इनको वहां पहुंचाया जाए। और फाइनली ये भी बात की जा रही है कि स्ट्राइकर व्हीकल्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है वो भी इंडिया खरीदेगा। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीज़ें हमसे खरीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मोड में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्यों ना मोइज़ आप लोगों को बताएं कि क्या एग्जैक्ट ट्रेड रिलेशनशिप है इस वक्त और क्या खतरे का सामना है इंडिया को। बिल्कुल, तो नाज़रीन आइए बात करते हैं कि इंडिया इस वक्त किन पर्टिकुलर्स पे वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ऑफर करने की कोशिश करेगा ताकि जो हीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक बैराज ऑफ टैरिफ्स है उससे इंडिया बच सके। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा और सुना पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को, उनकी चिंताओं को। दरअसल पाकिस्तान चिंता में इसलिए है क्योंकि भारत ने जो रिश्ते यूरोपियन यूनियन के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री फ्रांस के साथ बना लिए हैं, ऐसा एक्सेस तो उनको जर्मनी के साथ भी नहीं है जिस तरह का एक्सेस आज फ्रांस के साथ मिल रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी और मैक्रो की दोस्ती आज की नहीं, बहुत पुरानी है। ये लगातार मिलते रहे हैं। इससे पहले भी भारत के रिपब्लिक डे के टाइम पर ये एक चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। और अभी भारत ने जिस तरह से फ्रांस के साथ डील्स करनी स्टार्ट की है और इस विजिट के दौरान कई एग्रीमेंट साइन हुए हैं, खास तौर पर डिफेंस को लेकर। भारत के डिफेंस को लेकर जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इसका मेन मकसद यही है कि प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए और भारत से एक्सपोर्ट किए जाएं। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने पिनाका को लेकर भी काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की आर्मी पिनाका को चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी देखने के लिए या फिर उसका टेस्टिफाई करने के लिए इंडिया आएगी और फ्रांस आर्मी जब उसे टेस्टिफाई कर लेगी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसका ऑर्डर लिया जाएगा, क्योंकि आर्मेनिया को देने के बाद आज पूरी दुनिया पिनाका मांग रही है। दोस्तों, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा भारत, और आने वाले समय में आप देखेंगे भारत अरबों डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हाथ में हाथ धरा बैठा है और भारत की बुराइयां करने के अलावा कुछ काम इनके पास नहीं है। पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान हमेशा से इंपोर्ट ही करता है। हालांकि भारत भी इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन भारत ने अब एक्सपोर्ट पे जोर देना शुरू किया है। इससे पाकिस्तानी काफी चिंतित है। आप क्या समझते हैं? क्या भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर अरबों में हो जाएगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।